अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। नाज़रीन, हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान आर्मी की 2 चेक पोस्टों पर हमला किया गया और उस हमले में नेटो हेलीकॉप्टर्स के हमले में 24 जवान शहीद हो गए। नाज़रीन, ये हमला सिर्फ पाकिस्तान आर्मी की चेक पोस्ट या उन जवानों पर नहीं था, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती पर भी हमला था। और यही वजह थी कि हुकूमत हरकत में आई और डिफेंस कमेटी ऑफ द कैबिनेट की जब मीटिंग हुई तो ये फैसला किया गया कि जो नेटो सप्लाईज पाकिस्तान के थ्रू अफगानिस्तान जाती हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। कितनी मुद्दत के लिए इसको ब्लॉक किया जाएगा, इस पर अब तक फैसला नहीं किया गया है। इसके अलावा ये भी फैसला किया गया इस मीटिंग में कि जो शमसी एयरबेस है उसको खाली कर दिया जाए। अब शमसी एयरबेस के हवाले से पहले भी काफ़ी सारे डिफरेंट बयानात आते रहे हैं। आर्मी ऑफिशियल्स का कहना है कि ये यूएई के पास है बेस, और अब से कुछ देर पहले ये भी खबर आई थी कि यूएई की जो हुकूमत है उन्होंने दरख्वास्त की है कि शमसी एयरबेस को फ़िलहाल तहकीकात मुकम्मल होने तक खाली ना करवाया जाए। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि अब प्रॉपर तरीके से रिव्यू और रिविज़िट होगी हमारी जो पॉलिसी है, चाहे वो यूनाइटेड स्टेट्स के साथ हो या नेटो फोर्सेस के साथ हो। नाजरीन, आज एक और डेवलपमेंट हुई। नेटो की जानिब से जो है माफ़ी तो मांगी गई, लेकिन जो मेजर जनरल अतहर अब्बास साहब हैं DG ISPR, उनका कहना है कि ये पहली मरतबा नहीं हुआ है, इसलिए उनकी माफ़ी को कबूल नहीं किया जा सकता। पिछले 3 साल में 8 मरतबा नेटो हेलीकॉप्टर्स पाकिस्तान की सरजमीन पर आकर क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में 72 पाकिस्तानी जवानों को शहीद कर चुके हैं। इस हवाले से मजीद रद्द अमल भी आया है। सियासी रहनुमा इस हवाले से क्या कहते हैं, आपको सुनाते हैं। हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के जो हमारे वो जवान और वो महाज पर लड़ने वाली हमारी फ़ौज, वो पाकिस्तान के सरहदों के मुहाफ़िज़ नहीं, पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों के भी मुहाफ़िज़ हैं। तो हमें उनके ऊपर किसी किस्म का एग्रेशन जो है वो पाकिस्तान पे एग्रेशन है। जो गवर्नमेंट की डिसीजन है कि जो नेटो की सप्लाई है वो बंद की जा चुकी है और इस पे अमल हो रहा है। हमने कौम की सही तर्जमानी की है और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो एक ज़रूरतमंदाना फैसला किया है और आपकी मिलिट्री लीडरशिप और सिविल लीडरशिप ने जो फैसला किया है वो आपके सामने है और इसी के वजह से किया है कि जो कुछ हुआ है वो नहीं होना चाहिए था। हम तो खुद विक्टिम है वार के, हम तो एक पार्टनर बनने वार के लिए मरने के लिए तो नहीं बने थे ना, शहादतें लेने के लिए नहीं बने थे, बल्कि टेररिस्ट के खिलाफ जंग लड़ने के लिए हम लॉयर्स बने थे। अफवाज पाकिस्तान के साथ साथ अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम भी ये सलाहियत रखते हैं कि कोई हमला अगर मुल्क की बका और सलामती पर, मुल्क की आज़ादी और खुद मुख्तारी पर होगा तो ताले आज़माओं को, हमला आवरों को मुंह की खानी पड़ेगी। वो फौज जो 7 साल से अमेरिका की जंग लड़ रही थी, ये पहली दफा नहीं हुआ कि हमारे फौजी उन्होंने शहीद किए। मैं आज अपनी हुकूमत को कहता हूं कि वक्त आ गया कि आप अमेरिका की जंग से बाहर निकले, थोड़ी गैरत और खुददारी दिखाएं। बेगुनाहों का खून ना हक, ये हुक्मरान वक्त के सर पे है। ये तो नहीं हुआ कि हेलीकॉप्टर्स आए, स्ट्रैफिंग की और मामला खत्म हो गया। ये मामला काफी देर चलता रहा। क्या वजह है कि बार बार नेटो की हेलीकॉप्टर्स की स्ट्रैफिंग के बावजूद उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स नहीं थी? क्या वजह है कि अगर थी तो इस्तेमाल नहीं हुई? क्या वजह है कि उसके बाद भी जब ये सारे वाकयात हुए तो हमारा रद्द-ए-अमल, हमारा फौजी रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया? नाज़रीन, सियासी रहनुमाओं का रद्द-ए-अमल आपने सुना। रहमान मलिक साहब सही कह रहे हैं कि सिविल और मिलिट्री लीडरशिप ने फैसला तो किया है, क्या इस फैसले पर हम कायम रहते हैं? क्योंकि जब पहले भी नेटो फोर्सेस की सप्लाई बंद की गई थी 15 दिन के लिए, उस वक्त पाकिस्तान के 2 जवानों को नेटो हेलीकॉप्टर्स ने शहीद किया था, तो 15 दिन तक नेटो सप्लाई बंद रही थी। इसके बाद जब माफ़ी मांगी गई US सेक्रेटरी हिलरी क्लिंटन की जानिब से और नेटो की जानिब से, तो जो सप्लाई रूट्स हैं वो खोल दिए गए थे। इसके अलावा चौधरी निसार साहब ने बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस रेज किए कि अगर 2 घंटे तक वहाँ पर कार्रवाई होती रही तो हमारी फ़ौज ने एक्शन क्यों नहीं किया, और अगर एक्शन लिया
तो इतना ऐसा एक्शन क्यों नहीं था जिससे उनके हेलीकॉप्टर्स को गिराया जा सकता था? यानी कि अगर एंटी एयरक्राफ्ट गन थी तो उसको इस्तेमाल क्यों नहीं की गई, और अगर वहां पे नहीं थी तो क्यों नहीं उसका इस्तेमाल हुआ? इसके अलावा बाकी रहनुमाओं ने ज़्यादा क्रिटिसिज्म जो है मिलिट्री की बजाय सिविल लीडरशिप पर किया है। इन तमाम इशूज़ पर हम बात करेंगे नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपके सामने हाजिर हो जाए, हमारे साथ रहिएगा।